वेलकम टू द माई चैनल पीआर बाव क्लासेस। फ्रेंड्स, पीआर बाव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हम आपको इग्नो के जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस हैं उनके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि आप उसमें इनरोलमेंट करा पाएँ और आपके लाइफ में करियर ग्रोथ हो पाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इग्नो में जो कोर्सेस उपलब्ध हैं, ये कोर्सेस में बच्चे बहुत सारे एडमिशन लेने के बाद उसके 3-4 ऐसे प्रॉब्लम्स ज़्यादा उभर कर आते हैं कि बहुत ज़्यादा समस्याएं फंस जाती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने इग्नो में एडमिशन लिया है तो या लेना चाह रहे हैं जुलाई सेशन 2023 में, तो दोनों ही स्थिति में आपको किन किन चीज़ों की तैयारियां पहले से ही कर लेनी चाहिए, या फिर आपको ये मान कर चलना चाहिए कि अगर हम इग्नो में एडमिशन ले रहे हैं तो हमको इन सारी चीज़ों की सतर्कता बरत कर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ है कि अगर आप इग्नो में एडमिशन लेंगे तो आपको अपने यूजर आईडी, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर के साथ साथ अपना इनरोलमेंट नंबर का भी एक जगह बड़ा ही बारीकी ढंग से आपको लिख लेना है ताकि आप उसको भूले नहीं। इनरोलमेंट नंबर जारी होने के बाद अपना आइडेंटिटी कार्ड को जरूर आप सेव करके रख लें। आप अपने मोबाइल में भी इन चीज़ों को आप स्टोर करके रख सकते हैं, प्रिंट आउट करके रख सकते हैं और उसकी 3-4 जेरोक्स कॉपी भी आप रख सकते हैं। उसके बाद बुक्स के जो इग्नो के बुक्स हैं, वो बुक्स अगर आपको आने में डिले होते हैं तो बुक्स का पीडीएफ जो है उपलब्ध है इग्नो के वेबसाइट पर, आप वहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं ignohelp.in से। तो ये बुक्स का लोचा आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बुक्स कभी कभार आने में विलम्ब हो जाती है। तो बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि सर बुक्स नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से तैयारी नहीं हो पा रही। तो ये बुक्स अगर आपके पास नहीं आते हैं तो आप इग्नो के वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो इग्नो के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो आप यह मान के चले, अगर आप 6 मंथ्स के कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो जिस सेशन में आप एडमिशन लेते हैं तो उसी के 6 मंथ्स बाद आपका फाइनल एग्जाम होता है। फाइनल एग्जाम से 1 से 2 मंथ पहले आपको असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट से संबंधित सारे क्रियाकलाप करने होते हैं और उनको सबमिट करने होते हैं। तो अगर आपने जुलाई सेशन 2023 में किसी सर्टिफिकेट 6 मंथ के कोर्स में आप एडमिशन लेंगे तो दिसंबर 2023 में आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो उससे 1 या 2 मंथ यानी अक्टूबर नवंबर में आपको असाइनमेंट्स एंड उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी आपको सबमिट करने होते हैं। अगर आप 1 ईयर के कोर्स में एडमिशन लेंगे तो नेक्स्ट जून 2024 में आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो आप अप्रैल मई में जाके आप असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट संबंधित सबमिट करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम 6 मंथ के कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं या 1 ईयर में, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें 1 साल जोड़ेंगे। तो जून और दिसंबर ये सेशन होते हैं इग्नो के टर्म इन एग्जामिनेशन को लेकर, और जब भी इनका एग्जामिनेशन जून और दिसंबर में होगा तो उससे 1 से 2 माह पहले असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट सबमिट करने की बात आती है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि एडमिशन ले लिए और भूल गए। आपको इग्नो में ऐसा नहीं करना है। इग्नो में जो भी चीज़ें होती है वो डिजिटल है, ऑनलाइन है। आपको कोई भी चीज़ें समय पर करना होगा, नहीं तो डेट कोलैप्स्ड हो जाते हैं, बच्चे फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, जुलाई 2023 में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं अगर वो सर्टिफिकेट में लेंगे तो दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम हो जाएंगे। अगर वो 1 ईयर के लेंगे तो फिर दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम हो जाएंगे, जून 2024 में एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें का ख्याल रखें। जब भी आप एग्जामिनेशन जिस कोर्स में ले रहे हैं उसके 6 मंथ जोड़ दें। प्रत्येक साल के जुलाई सेशन और जनवरी सेशन में एडमिशन कंफर्म होता है और प्रत्येक साल के जून और दिसंबर में आपका फाइनल एग्जाम होता है, जिसको कि TEE यानी टर्म इन एग्जामिनेशन इग्नो की भाषा में बोलते हैं। ये 3-4 बारीकियां हैं जो आपको इग्नो में अगर एडमिशन लिए या लेना चाह रहे हैं तो आपको जानना चाहिए। उसके बाद इग्नो के सिलेबस को पढ़ा कैसे जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्क्स कैसे प्राप्त करें, तो सीधा इसमें जवाब यह है कि आपको जो बुक्स मिलते हैं उस बुक्स को आप बारीकी से रीड करें, लाइन बाय लाइन जाए आप, और बुक्स के ही क्वेश्चंस
को आप उसी में आंसर भी दिया रहता है, तो आपको आंसर क्वेश्चन आंसर लेकर साथ चलना है। इग्नू की के मटेरियल इतने बेहतरीन होते हैं कि आपको अलग से कोई हेल्प बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारी विशेषताओं के साथ ही इसके स्टडी मटेरियल होते हैं। अगर आप स्टडी मटेरियल को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको न ही कोई टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी और न ही आपको अलग से हेल्प बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन स्टूडेंट्स बुक्स को थॉरली पढ़ते नहीं है, इसीलिए उसको हेल्प बुक्स या फिर टीचर्स की मदद हो जाती है। तो यहाँ पे बुक्स को आप बेहतर तरीके से अगर पढ़ते हैं बारीकी से, तो निश्चित तौर पर आप 6 मंथ से 3 से लेकर 6 मंथ 3 मंथ से लेकर 6 मंथ्स के भीतर आप 1 साल की तैयारी को कवर कर सकते हैं। मतलब 1 ईयर के प्रिपरेशन को भी आप 3 से 6 मंथ्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को छोड़कर। इन चीज़ों का ख्याल रखें आप। तो बुक्स को बड़ा ही बारीकी से रीड करें। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, जो एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें हैं उसको तो आपको एप्लीकेशन जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो तो करना ही होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो जैसे BCA MCA है, तो उसको एक स्टडी स्टैंडर्ड पे जाके वहाँ के जो फैकल्टी हैं तो उनसे आपको टच में रहना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो जैसे कि हम कुछ कोर्सेज के बारे में बताते हैं, जैसे DNHE के हम बारे में हमारा पॉपुलर वीडियो है, वो पॉपुलर कोर्सेस हैं DNHE, CFN, उसके बाद CFA AID, अन्य चीज़ें भी बहुत पॉपुलर हैं। तो उन चीज़ों के बारे में स्पष्ट कहता हूँ कि बुक्स आपको बारीकी से पढ़ने हैं। इसके अलावा मैं अभी ऐप पर वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी व्यस्तता इतनी बढ़ चुकी है कि ऐप पर जो इनरोल बच्चे उसके लिए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें काफ़ी खेद है और आने वाले समय में हम उस पर युद्ध स्तर पे काम करेंगे। तो वहाँ पे जैसे कि आप बुक्स आ गया, आप बुक्स को थोड़े रीड करें, कोई भी नए चीज़ों को आप उसमें इनपुट करें ताकि आपको DNHE से संबंधित और भी जानकारियाँ बढ़ पाए। CFN वाले भी अपने सिलेबस को कम से कम कंप्लीट करें, बुक्स को आप पढ़ जाएं और बुक्स में ही क्वेश्चंस मिलेंगे, बुक्स में ही आंसर मिलेंगे और वही क्वेश्चंस आते हैं आपको टर्मिनल एग्जामिनेशन में और वही क्वेश्चंस आते हैं असाइनमेंट्स में भी। तो ये बुक्स का। और हाँ, आप जो टर्मिनल एग्जामिनेशन में आंसर को राइटिंग करेंगे तो आप बेहतर तरीके से अच्छे शैली में आप पैराग्राफ छोड़ के हिंदी और इंग्लिश, अगर आप कोई चीज़ें हिंदी में लिखती है तो हिंदी के साइड में फिर अंग्रेजी लिखिए। हो सके तो आप इंग्लिश हिंदी मिक्सिंग करके अच्छे से आंसरिंग करने की कोशिश करें। आप जहाँ जहाँ पर भी कोई चीज़ें आती हैं इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पर आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में घेर दें या उसके नीचे अंडरलाइन करें, ताकि टीचर्स जो कॉपी चेक करेंगे तो उनको पता चले कि भाई आपने इन चीज़ों को लिखा है, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं रहता कि आपकी कॉपी को वो बारीकी से देख पाएंगे। तो आपको आकर्षण बनाना पड़ेगा कॉपी में कि भाई ये चीज़ें हमने इसमें डाली है, तो आपको वहाँ पे अंडरलाइन करना है और उसको डीप 2-3 बार कर देना है ताकि टीचर्स का नज़र वहाँ पड़े। तो ये चीज़ें शो करेगा कि भाई आप में काबिलियत है, आपने कुछ ज़्यादा प्रतिभा है इस कोर्स के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, ये बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा। तो आंसरिंग करना जो है वो एक कला है, नहीं तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी अच्छे आंसरिंग करने के अभाव में UPSC से बाहर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको जानना चाहिए। और ये हो गया। और बात रही इग्नू के वैलिडिटी के बारे में, तो इग्नू के सारे कोर्सेज जो है वो भारत सरकार की जितनी भी शैक्षणिक एजेंसियां हैं जिससे कि एक कोर्स को वैलिडिटी मिलनी चाहिए, तो वो सारे एजेंसी से, गवर्नमेंट एजेंसी से इसको मान्यता मिली हुई है। इसलिए भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इग्नू के यूनिवर्सिटी की डिग्री, सभी प्रकार की डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, सभी प्रकार की डिग्रियां जो है वो मान्य है। सरकारी नौकरी के साथ साथ आप गैर सरकारी, निजी, हर जगह इसकी डिग्रियां जो है योग्य मानी जाती है, मान्य है। तो इसलिए इसको लेकर कोई समस्या या दुविधा नहीं होनी चाहिए। आई होप कि इग्नू में जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं या फिर इनरोल होना चाह रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।